बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 29th लेक्चर है। चैप्टर 10B जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्कलाइड्स का। अल्कलाइड्स का आज पार्ट 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कलाइड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी और एफिड्रा जो है ड्रग वो डिस्कस की थी। आज हम फर्दर अल्कलाइड्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अल्कलाइड्स की, आज इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अल्कलाइड्स को जो है 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ट्रू अल्कलाइड्स और प्रोटो अल्कलाइड्स। ट्रू अल्कलाइड्स मीन के नाइट्रोजन जो है रिंग के अंदर प्रेजेंट है, जबकि प्रोटो अल्कलाइड्स का मतलब ये था कि वो ड्रग्स हैं प्रोटो अल्कलाइड्स की जिसमें नाइट्रोजन रिंग के बाहर मौजूद होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में। फर्दर फिर ट्रू अल्कलाइड्स के बारे में हमने आगे देखा, उसको फर्दर ग्रुप्स में आगे डिवाइड किया गया है। ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बताया था कि ट्रू अल्कलाइड्स को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप्स में उसके जो मेन न्यूक्लियस है उनके स्ट्रक्चर के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी डिवीज़न की गई है। जो ग्रुप के अंदर ड्रग्स हैं उनका जो मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है वो सब में सेम ही होता है, इस वजह से उनको एक ही ग्रुप में डाला जाता है ड्रग्स में। पायरिडीन पापायरिडीन अल्कलाइड में निकोटीन आ जाता है। प्रोपेन अल्कलाइड्स में बेलाडोना स्ट्रामोनियम है और हाइसामस है। क्विनोलिन अल्कलाइड्स में सिंकोना आ जाता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स में ओपियम है। इंडोल अल्कलाइड्स में राउल्फिया है। इमिडाजोल अल्कलाइड्स में पाइलोकार्पस है। स्टीराइडल अल्कलाइड्स जो हैं उसमें वेरेट्रम विरिडी है और प्यूरिन बेसिस में कॉफ़ी और टी आ जाती है। कल हमने एफिड्रा ड्रग पढ़ी थी जो अल्कलाइड अमीन से उसका ताल्लुक़ है। अल्कलाइड अमीन ग्रुप से जो है वो उसकी एग्जांपल है वो। आज हम ट्रू अल्कलाइड्स में की से रिलेटेड जो है कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे। कल हमने एफिड्रा पढ़ी थी, प्रोटो अल्कलाइड है, अल्कलाइडल अमीन है ये, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो रिंग से बाहर प्रेजेंट होते हैं। आज हम नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। कल हमने एफिड्रा पढ़ी थी, आज हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं। आज की फर्स्ट ड्रग है वो है राउल्फिया, या इसको राउल्फिया सरपेंटीना भी कहते हैं। इंडोल अल्कलाइड्स से इनका ताल्लुक़ है। इनका जो मेन रिंग है स्ट्रक्चर है उसमें इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। राउल्फिया जो है उसको आम ज़ुबान में असरोल कहते हैं। इसको स्नेक रूट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, इसको ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इनकी जो रूट्स हैं उसकी जो शेप है वो स्नेक की तरह है, इस वजह से इसको स्नेक रूट भी कहा जाता है। तो जो प्लांट है इसका, प्लांट की जो रूट्स हैं उसको ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो प्लांट है वो स्मॉल साइज़ का ही होता है और इसकी जो रूट्स हैं उनको ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, राउल्फिया है, इंडोल अल्कलाइड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। कॉमन नेम जो है उसको स्नेक रूट भी कहते हैं और असरोल भी कहते हैं आम ज़ुबान में। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज ड्राइड रूट्स ऑफ राउल्फिया सरपेंटीना। राउल्फिया सरपेंटीना जो है उसकी ड्राइड रूट्स यूज़ की जाती हैं। फैमिली इसकी है एपोसायनेसी, एपोसायनेसी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। हैबिटेट इसकी है इंडिया, बर्मा, श्रीलंका। हैबिटेट इसकी इंडिया, बर्मा, श्रीलंका है।
इसको सबसे पहले राफुल्फिया जो है स्नेक रूट है, इसको सबसे पहले इंडिया में ही इसको इस्तेमाल किया गया था ड्रग के तौर पे। रावुल्फिया जो है इंडिया में उगाया जाता था और इसकी सप्लाई जो है वो इंडिया से ही भेजी जाती है। ये इसकी हैबिटेट्स, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। केमिकल कांस्टेंट, मेन केमिकल कांस्टेंट जो इसमें पाए जाते हैं जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, रेजरपीन है, अल्कलॉइड जो इसमें मौजूद हैं, रेजरपीन है, सरपेंटीन है, अजमलीन है, अजमेलिसिन है, अजमेलिनीन है। ठीक है, ये इसके केमिकल कांस्टेंट से रेजरपीन है, सरपेंटीन, अजमलीन, अजमेलिसिन एंड अजमेलिनीन, ये इसके अल्कलॉइड्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं रावुल्फिया में। यूजेस में आ जाता है एंटी हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है उसके लिए जो है वो इसको ड्रग के तौर पे दिया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर को कम करती है ये मेडिसिन, ये ड्रग। हिप्नोटिक है, सेडेटिव है। हिप्नोटिक सेडेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो जिसकी वजह से नींद आती है, स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। हिप्नोटिक और सेडेटिव के दो ये जो है रावुल्फिया जो है इसकी वजह से, इसको लेने से जो है वो नींद आती है, इंसान जो है वो गहरी नींद में चला जाता है। तो ये एक अच्छी हिप्नोटिक है और सेडेटिव है। फॉर कार्डियक अरिथमियाज, कार्डियक अरिथमियाज में भी जो है ये इसको यूज़ किया जाता है। कार्डियक अरिथमियाज में क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी ज़्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। तो इसकी वजह से जो रावुल्फिया एज ए ड्रग जो है ये हार्ट बीट को और इसको सर्कुलेटरी जो डिजीज़, सर्कुलेटरी कंडीशन जो हैं, ब्लड की जो हाइपरटेंशन है इसको सही करता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरिथमियाज और दूसरी कंडीशन जो हैं वो नहीं होती, उसको भी ठीक करता है ये। फॉर सर्कुलेटरी डिजीज़, सर्कुलेटरी डिजीज़ अब जैसे हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहा है ये, तो इस वजह से डिफरेंट सर्कुलेटरी डिजीज़ जो हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे रावुल्फिया के। एंटी हाइपरटेंसिव है ये, हिप्नोटिक है, सेडेटिव है, इससे नींद भी आती है। एंजाइटी जब हो जाती है, नींद नहीं आती, तो उस वक्त भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेडेटिव और हिप्नोटिक। फॉर कार्डियक अरिथमियाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। कार्डियक अरिथमियाज का मैंने अभी बताया आपको। फॉर सर्कुलेटरी डिजीज़, सर्कुलेटरी डिफरेंट डिजीज़ हैं, जैसे इसको हाइपरटेंशन में यूज़ किया गया है, तो इसको सर्कुलेटरी डिजीज़ जो हैं, ब्लड सर्कुलेटरी डिजीज़ जो हैं, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आज की हमारी पहली ड्रग थी रावुल्फिया। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम। नेक्स्ट ड्रग हमारी है कैथरैंथस। इंडोल अल्कलॉइड से इसका ताल्लुक़ है, इंडोल अल्कलॉइड ग्रुप से बिलोंग करती है। कैथरैंथस जो है ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, आपको नज़र आएगा ये हर जगह, गार्डन्स में, घरों में जो है ये उसको उगाया जाता है। इसको सदाबहार का पौधा भी कहा जाता है। और इस पौधे में इसके भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, पर्पल है, वाइट भी होता है, ब्लू भी होता है, डिफरेंट कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको बहुत कॉमनली जो है घरों में जो है इसको उगाया जाता है और आप आसानी से इसको देख सकते हैं कहीं पे भी।
कैथरांथस या सदाबहार का पौधा भी कहा जाता है इसको। इसका कैथरांथस जो है, इसका होल प्लांट जो है उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पे, ठीक है। ये कैथरांथस है, सदाबहार का पौधा है जिसको यूज़ किया जाता है ड्रग के तौर पे। नेक्स्ट इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कैथरांथस बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथरांथस रोजियस। कैथरांथस रोजियस जो है उसका ड्राइड होल प्लांट जो है उसको यूज़ किया जाता है। फैमिली इसकी है एपोसायनेसी, एपोसायनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। हैबिटेट इसकी है इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और यूरोप है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स, मेन केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें पाए जाते हैं रेजरपीन है, सरपेंटीन है, विनक्रिस्टीन है और विनब्लास्टीन है। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन मेन इसमें केमिकल्स हैं जो वर्क करते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं एज ए ड्रग के तौर पे। यूजेस इसके हैं एंटी कैंसर, इसके जो मेन यूज़ है कैथरांथस का, इसको एंटी कैंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंटी कैंसर के कैंसर में क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल जो है एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से में, कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाता है, तो इसको जो है यूज़ किया जाता है कैथरांथस को एंटी कैंसर के तौर पे। इसके जो मेन दो केमिकल्स हैं विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन जो हैं वो यूज़ होते हैं एज ए एंटी कैंसर के तौर पे। इसको सबसे पहले रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बाद ये मालूम हुआ था कि इसके जो मेन 2 अल्कलाइड्स हैं विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, इनकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कैथरांथस में। नेक्स्ट है हॉजकिन डिजीज़। हॉजकिन डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिम्फ्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ नोड्स जो इम्यूनिटी के तौर पे वर्क करती हैं। तो हॉजकिन डिजीज़ में क्या होता है, हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फ्स हैं वहाँ पे कैंसरस सेल्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्फोमा बनना शुरू हो जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर हो जाता है एक तरह से कहा जाए तो, कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का। तो हॉजकिन डिजीज़ में जो है वो भी उसमें लिम्फेटिक जो है उसमें सारा इन्वॉल्व होता है पूरी बॉडी का, उसमें कैंसर पैदा हो जाए तो वो पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसको जो है कैथरांथस को, इसको हॉजकिन डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड और बोन मैरो जो है उसका कैंसर होता है। ल्यूकीमिया में बोन मैरो के आपकी जो बोन्स है, बोन्स के अंदर जो है वो कैंसर जो है वो सेल्स बनते हैं। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, बोन मैरो जो है उसका कैंसर होता है। तो ये जो है कैथरांथस ल्यूकीमिया में भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रग के तौर पे। यूज़ टू क्योर डायबिटीज़, डायबिटीज़ में भी इसका इफ़ेक्टिव यूज़ है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए। यूज़ टू क्योर स्टिंग, वेस्प जो होता है एक तरह का इंसेक्ट है जिसका काटने से जो है वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वेस्प स्टिंग को क्योर करने के लिए भी जो है कैथरांथस को यूज़ किया जाता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ थे, इम्पॉर्टेंट ड्रग है कैथरांथस। इसके जो मेन 2 केमिकल्स हैं विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, ये एज ए एंटी कैंसरस केमिकल्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। एंटी कैंसर के तौर पे हॉजकिन्स डिजीज़ जैसे मैंने बताया लिम्फेटिक कैंसर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ल्यूकीमिया जिसमें ब्लड कैंसर होता है, बोन मैरो कैंसर होता है। तो इन तीनों में जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्योर करता है डायबिटीज़ को और
वेस्प स्टिंग को। तो ये आज की हमारी सेकंड ड्रग थी कैथरांथस। आज की हमारी जो थर्ड ड्रग है वो है बेलाडोना। बेलाडोना का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। बेलाडोना जो है वो ट्रोपेन अल्कलाइड्स ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। ट्रोपेन जो है मेन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है इसके केमिकल में मौजूद होता है। बेलाडोना को आम ज़ुबान माको कहते हैं। इसके जो है फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, बेरीज की तरह से लगे होते हैं। बेलाडोना के जो हैं वो लीव्स यूज़ किए जाते हैं। इसके फ्लावर्स जो हैं वो और फ्रूटिंग टॉप्स जो हैं, फ्रूट्स जो हैं इसके टॉप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग के तौर पे। ठीक है, इसके लीव्स यूज़ किए जाते हैं, इसके फ्लावरिंग पार्ट्स और फ्रूटिंग पार्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग के तौर पे। बेलाडोना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बेलाडोना जो है ये इटालियन वर्ड है। बेला का मतलब होता है इटालियन में बेला को ब्यूटीफुल कहते हैं, और डोना जो है इसका मतलब होता है लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। कि जब इसके ड्रॉप्स जो हैं बेलाडोना के ड्रॉप्स आइज़ में डाले जाते हैं तो आइज़ जो हैं वो थोड़ी बड़ी नज़र आती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसका नाम जो है बेलाडोना रखा गया है। तो पहले जो है इसको आइस में डाला जाता था, इसको आइस को जो है बड़ा दिखाने के लिए। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं आगे डिटेल। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। इसके ड्राइड लीव्स यूज़ किए जाते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स यूज़ किए जाते हैं एट्रोपा बेलाडोना के। फैमिली इसकी है सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। हैबिटेट इसकी है इंग्लैंड, जर्मनी, इंडिया और यूएसए। केमिकल कांस्टेंट जो है उसमें हायोसायमीन है मेन केमिकल, और एट्रोपिन है। ये दो मेन केमिकल्स हैं जो बेलाडोना में मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट ड्रग है बेलाडोना। यूजेस इसके क्या हैं? यूजेस जो हैं वो है एंटी कॉलिनर्जिक। एंटी कॉलिनर्जिक जो है एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, अलग से एक टॉपिक है एंटी कॉलिनर्जिक्स ड्रग्स का, लेकिन मैं आपको शॉर्टली यहाँ बता रही हूँ कि एंटी कॉलिनर्जिक्स ड्रग्स होती क्या हैं। आपको इसका ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देती हूँ। क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं एंटी कॉलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं एसिटाइलकोलिन, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, एसिटाइलकोलिन कहते हैं, जिसको ये ब्लॉक करती हैं ये ड्रग्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है जब इस ड्रग को लिया जाए तो इसके एंटी कॉलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है ये एक मैंने आपको बताया कि ये डिटेल में अलग से एक टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर जो है मैंने आपको बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है नर्वस सिस्टम में हमारे, जिसमें एसिटाइलकोलिन का काम होता है। तो ये उसको ब्लॉक करता है ये ड्रग, जिसकी वजह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है, आइज़ जो हैं उसकी मिडियासिस होती है, जिसको मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, और भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो एंटी कॉलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं एंटी कॉलिनर्जिक के बारे में। इसके बाद आता है मिड्रियाटिक इसका मेन जो है वो यूज़ है, इसका मेन इफ़ेक्ट है जो ये प्रोड्यूस करता है बेलाडोना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेलाडोना के जो ड्रॉप्स हैं जब आइज़ में डाले जाएं तो आइज़ के जो प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा दिखता है।
आइज़ के अंदर जो ब्लैक सा डॉट है वो जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो मिड्रियाटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस मिड्रियाटिक जो होता है डायलेशन करता है प्यूपिल की, आइज़ के अंदर प्यूपिल जो है उसकी डायलेशन करता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है एग्ज़ामिनेशन के लिए, आइज़ की जब एग्ज़ामिनेशन की जाए रेटिना की तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है, एट्रोपिन को, बेलाडोना को। एंटी एस्थमेटिक है, एस्थमा में इसको यूज़ किया जाता है। एंटी स्पाज्मोडिक है, स्पाज्म का मतलब होता है किसी भी जगह पे खिंचाव आना, ठीक है। अब एंटी स्पाज्मोडिक का मतलब होता है जिस्म के अंदर जो हमारे मसल्स हैं उसके अंदर दर्द होना या उसके अंदर खिंचाव आना, उसको कहते हैं स्पाज्म। तो इसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पेट में दर्द हो रहा है, किसी जिस्म के अंदर के हिस्से में जो है दर्द महसूस हो रहा है, तो उसमें इसको जो है दर्द में लिया जाता है। एंटी स्पाज्मोडिक जो है उस पेन से रिलीफ देती है ये। एंटी डायरियल है, मैंने आपको बताया एंटी कोलिनर्जिक इसके इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। तो एंटी डायरिया है कि अगर डायरिया हो गया है, मोशंस हो गए हैं, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है एंटी डायरियल के तौर पे। तो ये इसके यूजेस थे बेलाडोना के। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मिड्रियाटिक है, एंटी एस्थमेटिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है और एंटी डायरियल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेलाडोना की ऑफिशियल प्रिपरेशंस। ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं कुछ इसकी। बेलाडोना लिनीमेंट, लिनीमेंट जो है एक हर्बल रेमेडी होती है, एक हर्बल प्रिपरेशन है जिसको स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक ख़ास तरीके से उसको बनाया जाता है। बेलाडोना लिनीमेंट है, उसको स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, एक हर्बल रेमेडी है, हर्बल रेमेडी के तौर पे। बेलाडोना प्लास्टर्स हैं, प्लास्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्किन पे। बेलाडोना ऑइंटमेंट है, टिंचर है और बेलाडोना एक्सट्रैक्ट्स है। तो ये डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं बेलाडोना की जो यूज़ की जाती हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं। डिफरेंट कंडीशंस में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी थर्ड ड्रग थी बेलाडोना। आज हमने 3 ड्रग्स पढ़ी हैं, रावुल्फिया, कैथरैंथस एंड बेलाडोना। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। अल्कलॉइडल जो अल्कलॉइडल क्लास जो है उसकी सारी ड्रग ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन ड्रग्स के बारे में जो है आपको आनी चाहिए ये ड्रग्स। असाइनमेंट आपकी ये है कि इन तीनों ड्रग्स का जो है वो आपने असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करानी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अल्कलॉइडल ड्रग्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।